क्या चल रहा था? इलेक्शन रिफॉर्म हो गए थे? अच्छा, क्वेश्चन दिया है मैंने। अच्छा, वो लिखने के लिए दिया था, हो गया, लिख लिया है। जिन्हों को लगता है कि उन्होंने ठीक लिखा है वो सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, उतनी देर में लिखियो। 150 वर्ड्स लिखने थे तो 7 to 8 मिनट, दैट्स इट। दो क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, दो पार्ट्स में था, ठीक बात है। तो दो पार्ट्स में 300 वर्ड में लिख दिया आपने। क्वेश्चन के चाहे जितने पार्ट हो, लिमिट से बाहर मत चले आना। क्वेश्चन के पार्ट्स में दे रखे तो हम 400-500 वर्ड इतने बड़े बड़े पार्ट हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्वेश्चंस पार्ट्स होने चाहिए, लिमिट उतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसको सबमिट कर दीजिएगा। चलिए इलेक्शन रिफॉर्म में आ जाइए। इलेक्शन, अच्छा ये हो चुका है इलेक्शन रिफॉर्म वाला। अगर आपको कोई सजेशन देना होगा तो क्या लगता है इलेक्शन रिफॉर्म ठीक रहेगा? कोई भी एक ऐसा सजेशन बताइए इलेक्शन रिफॉर्म के लिए जो आपके हिसाब से ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है। अरे हाँ सही बात है, बट वो तो न्यूज़ में है ही। अपना दिमाग लगा के बताइए कोई सा, कोई भी एक ऐसा इलेक्शन रिफॉर्म जिसको आप कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी महाराष्ट्र पीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे से। कोई भी एक इलेक्शन रिफॉर्म जो आपके हिसाब से अभी तक नहीं हुआ इंप्लीमेंट और हो जाए तो बेहतर होगा, कोई एक सोचिए। किसका? ईवीएम से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता? ओके। बता यार, सीधे ही बंदे ने बोल दिया यार। है ना, बिल्कुल। यार बैलेट पेपर तो देखो पॉसिबल नहीं है यार। बैलेट पेपर पे बहुत सारे इश्यूज हैं। बैलेट पेपर में सबसे बड़ा इश्यू है इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है बैलेट पेपर, क्योंकि आपको उतने पेपर पब्लिश करने होंगे जितने वोट हैं। वोट कोई दे ना दे मैटर नहीं करता है, पेपर तो बनेंगे। मैं वोट करने गया तो मेरे को एक पेपर मिलेगा, मुझे उस पर लगाना है, उसको फोल्ड करके डालना है, तो मेरा एक पेपर हुआ। तो अगर इंडिया में 100 CR वोटर हैं तो 100 CR पेपर तो तैयार होंगे। किसको गर्मी लग रही है? तो कम कर दो, बाकी कुड़क गए हैं, थोड़ा कम कर दो पॉइंट को। क्या? बहुत होते थे बैलेट पेपर में, सीधी बात है। सबसे बड़ा इश्यू होता था बूथ कैप्चरिंग वाला। बैलेट बॉक्स को कैप्चर कर लेते थे। अगर किसी वोटर को लग रहा है पॉसिबिलिटी है उसके हारने की, तो वो बैलेट पेपर में इंक डाल देता था। है बैलेट पेपर होता है बॉक्स, बैलेट बॉक्स, उसमें जो इंक नहीं होती है पड़ती है जो लगाते हैं यार, वो इंक को ऐसे करके डाल दिया, सारे खराब। उसी को हटा करके तो टेक्निकल हम लेकर के आए ईवीएम। अब आप देखो बैलेट पेपर, अरे वो सब देखो छोड़ो उनकी बातें जो लोग बोल रहे हैं, वो सब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे समझो। पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल नहीं है, देखिए पॉसिबल नहीं है। आप आगे, हाँ नहीं नहीं देखो, ये तो अब मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा, लॉजिक बात है, बट बिल्कुल इलॉजिकल बात आप कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब हो रहा है कि इसका मतलब जो अ, झारखंड इलेक्शन है वो गलत हो गए। क्यों चेक कर लो, हमें तो डाउट ही नहीं है, डाउट तो आपको है ना। तो इलेक्शन चेक कौन करेगा? मैं वही तो कह रहा, खेल को समझो। चेक करेगा कौन? इलेक्शन कमीशन। उसने तो रिपोर्ट सबमिट कर दी ना कि देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग। अब आप क्या चाह रहे हो? बात को तो समझो, टेक्निकल चीजें समझो। देखो झगड़ने थोड़ी कुछ होता है, बट लॉजिकली आप सुप्रीम कोर्ट भी जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। किसको? इलेक्शन कमीशन, ईसीआई को, साहब चेक करो। क्योंकि जो अथॉरिटी है ईवीएम को चेक करना वो तो एक पर्टिकुलर जो स्पेशलाइज एजेंसी उसी को मिलेगी, दैट इज इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के पास अल्टीमेटली ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, तो कोर्ट तो डायरेक्टिव इसी को करेगा। इलेक्शन कमीशन ये ऑलरेडी हो रखा है, इलेक्शन कमीशन ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रखा है कि ईवीएम हैक नहीं हो रही भाई। इस सेंस में अगर आप करते हैं तो फिर इसका मतलब झारखंड इलेक्शन भी गलत हो गया। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, पॉसिबल है कि नहीं है? तो इसका मतलब झारखंड भी कांग्रेस जो जीती है या जो जेएमएम जीती है उसने क्या किया है, हैक करा करके जीत लिया। इसको एक्सेप्ट करोगे?
पॉसिबिलिटी है ना, मैं महाराष्ट्र एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट झारखंड भी हैक हो गया, तेलंगाना भी हैक हो गया, कर्नाटक भी हैक हो गया, अभी कौन सा रिसेंटली हरियाणा, वो ऊपर हिमाचल वाला, वो हैक हो गया। तो समझो बात, फिर आपको सारे स्टेट से रिजाइन करना पड़ेगा। दिक्कत है तो समझो, अगर आप अगेंस्ट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बोल रहे हो, वो पार्टी भी एक्सेप्ट होती है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो फिर जितने कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो सब रिजाइन करो, क्योंकि सारे इलेक्शन किससे हुए हैं, और आज तक जितने इलेक्शन हुए, फिर अगर एक बार यस हो गई, इसका मतलब जब से ईवीएम आई तब से लेकर अब तक सब हैक हुआ होगा। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो फिर सब इलेक्शन खत्म करो, लोकसभा इलेक्शन सब खत्म, समझ रहे हो? तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बोलना चाहे जितना आप चीजों को लेकर, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पॉसिबल है ही नहीं वो। आपके पास अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं प्रॉपर कि साहब ये ऑप्शंस हैं। कोर्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सही बात है, ऑप्शन कुछ नहीं है। आपने वो बोला था जो वीवीपैट वाला, याद है? वो मैच कर लो, उसके लिए तो मैंने वीडियो बना रखी है। वीवीपैट पे आप वीवीपैट को मैच कर चुके, 40 दिन का वीवीपैट है। अगर आपको डाउट लगता है तो ईवीएम पे जो बटन दबा उतना ही वीवीपैट होना चाहिए प्रिंट आउट, मैच करके देख लीजिए, मैच हुआ है, नॉर्मल निकला। अब बात को तो समझ रहे चीजों को लेकर, तो ये बोलना बहुत आसान होता है कि ऐसा है वैसा नहीं, ये है वो है, नहीं है वैसा। बात को समझिए। अच्छा, बीजेपी वाला झारखंड को लेकर कोई बोल रहा है कि ईवीएम हैक हुई है? प्रैक्टिकल बात बताइए मुझे, बताइए कोई भी बीजेपी का किसी बंदे ने या किसी ने भी, झारखंड इलेक्शन बीजेपी हारी ना, और महाराष्ट्र इलेक्शन कांग्रेस हारी, यही तो चला है। तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर ईवीएम पे ब्लेम लगा दिया, जो कि उनका हक है, लगा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या बीजेपी वाले भी झारखंड पे बोले? कोई भी, मैंने तो नहीं सुना, शायद हो सकता है आपने किसी ने सुना हो कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि झारखंड इलेक्शन में ईवीएम हैक हुई है। ऐसा पॉसिबल कहीं हुआ है स्पीच वगैरह किसी में? देन क्यों, रीजन बताइए। ये सब देखो यार, बेवकूफी का लॉजिक नहीं, तो बैलेंस वाली बात हो रही है। झारखंड हार जाते हैं मतलब झुंझुना उनको पकड़ा दो, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब आप बायस हो रहे हैं। ओह, यही यही मैं वर्ड यूज करने जा रहा हूं, इसका मतलब आप स्टेट को लेके बायस हो रहे हो। आपकी नजर में एक स्टेट बेहतर और एक स्टेट खराब है। हाँ, अच्छा अच्छा, अब देखो फिर वही वाली बात है। अरे, अभी आपको पता है वायनाड में, केरल में विजिंगम है, विजिंगम, विजिंगम पोर्ट है। विजिंगम पोर्ट को 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया अडानी को, परसों की न्यूज़ है। 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया है, जो उनके वो बिल्डिंग बिल्डअप हो रहा है, 5 साल का एक्सटेंशन है, केरल गवर्नमेंट ने अडानी को दिया है। अब मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? केरल गवर्नमेंट जो नहीं है, वो बंदा जो है, क्या नाम है उसका, हाँ, उस विजयन करके ना, जो उस बंदे ने 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया कि आपको जो पोर्ट है उसको रिबिल्ड करना है। और अरे, सपोर्टर तो केरल का कौन है? बस सीधी बात है, अलायंस है क्या मतलब? सपोर्टर तो कांग्रेस ही है ना। और कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा आप किसको बोलते हो? अडानी को। इसी चक्कर में गड़बड़ कहानी हो रखी है। और उसी बंदे को 5 साल के लिए आप एक्सटेंशन, मतलब 5 साल का जो इनकम हो गया हम अडानी को देंगे। समझो मैं क्यों बोल रहा, अभी तुमको ये चीज मैं क्यों समझा रहा था, आप समझो आपकी कथनी करने में बहुत डिफरेंस हो जा रहा है। आप एक तरफ उस बंदे को गाली दे रहे कि देश लूट रहा, और दूसरी तरफ आप अपने स्टेट में उसको ला रहे हो कि इन्वेस्ट लाओ। बात को समझ रहे हो? तो ये चीजें अगर पब्लिक को समझ में आ गई तो क्या होगी कहानी? ये गड़बड़, जैसे अभी वहां पे था बंगाल, उसमें बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट था वो मना हो गया कि अडानी को हम नहीं देंगे। ये है रियलिस्टिक। अगर डाउट है, केन्या ने भी मना कर दिया, केन्या को भी लगा कि जिस बंदे के ऊपर डाउट है हम उसको प्रपोजल, केन्या ने बंद कर दिया कुछ, हाँ हो गया। तो ये लगता है रियलिस्टिक ग्राउंड। मेरे को नहीं पसंद है, मुझे लग रहा है बंदा बेईमान है, मैं नहीं दूंगा इसको, उसकी जगह मैं 10 और को दूंगा। सही बात है, लेकिन एक तरफ आप गाली दे रहे हो और दूसरी तरफ आप उसी को बोल रहे हो कि हमारे इन्वेस्टमेंट लाओ। ये गड़बड़ हो रही कहानी भाई। तो ये अगर पब्लिक, पब्लिक धीरे धीरे समझ रही है चीजों को लेकर के, बात को समझो। ये आप एक तरफ चाह रहे हो पैसा भी आए और दूसरी तरफ चाह रहे हो कि हम उसका सपोर्ट भी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी खुलेआम कर रही सपोर्ट। भाई अडानी अडानी का होता है चीजों को लेकर, बट नाम नहीं ले रही है, सबको पता बीजेपी का अडानी अंबानी है, सही बात है, लेकिन वो अगेंस्ट तो नहीं कर रही ना। भाई कोई भी ऐसा बंदा बताइए जो कांग्रेसी बिजनेसमैन हो, जो यूपी में इन्वेस्टमेंट लेके आए और यूपी वाले गवर्नमेंट बना कर दे कि हमें नहीं चाहिए, क्यों? समझ रहे बात को लेकर? ये बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ईवीएम वाला ऑप्शन जो आपने बताया वो पॉसिबल नहीं है। अभी वो यात्रा यात्रा भी कुछ निकल रही है, मैं देख रहा हूँ ईवीएम को लेकर के ना, एंटी ईवीएम करके कुछ निकाली आ रही है, बट वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे है नहीं। बात को समझिए। अभी दिल्ली इलेक्शन है, फिर 2 इलेक्शन और होंगे आगे लेकर के, फिर सीधी बात। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट ये आपका आंसर नहीं जाएगा कि कोई का सजेशन आपसे पूछे इलेक्शन रिफॉर्म को। तो आई थिंक ये कोई बेटर सोल्यूशन नहीं हुआ फॉर द ईवीएम। हाँ, ये हो सकता है, फेस वाला ऑप्शन हो सकता है, वो भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट क्या?
डिजिटलाइजेशन कर लीजिए, हाँ ठीक है, वो भी ठीक ऑप्शन है। पॉइंट बस ये कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई सजेशन पूछे तो ऐसा यूनिक सजेशन लाइए कि सर ऐसा कर लें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। सोचिएगा, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सके, पूछा हुआ है क्वेश्चन है। वो कोर्ट में गया केस, कोर्ट में, कोर्ट ने क्या बोला फिर? तो कोर्ट ने क्या बोला? देखो न्यूज एक चीज होती है, हो सकता है, मैंने नहीं देखी वीडियो, मे भी ऐसा हो सकता होगा, तो उसकी चीज अगर आपको पता चला, अपोजिशन को किसी को, मुझे पता चला कि ये गलत हो रहा है और मैं इलेक्शन हार गया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोर्ट जाना। मैं उस वीडियो को लेकर कोर्ट जाता, कोर्ट से बोलता कि आप इसको चेक करवाइए। अगर वो सही चेक होती तो मतलब बीजेपी गड़बड़ कर रही कहानी। बात को समझ रहे हो आप? बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोर्ट नहीं गए, इसका क्या मतलब निकला? अगर मैंने देखा कि कोई गलत काम हो रहा है और मैं चुपचाप चला गया, और फिर आप बाद में जाकर के बोल लो कि हाँ हाँ मैंने देखा था, तो आदमी आपसे क्या पूछेगा उस समय क्यों नहीं बोले? इसीलिए अभी जो रेप केसेस हो रहे बहुत फेमस है, सुप्रीम कोर्ट का उसमें वर्डिक्ट आ गया कि 3 साल तक की लिमिट है। 3 साल के पहले के जो अफेयर्स या जो रेप केसेस वो अटेम्प्ट नहीं होंगे, मतलब काउंट नहीं, मतलब 3 साल तक आप कहां थी? मतलब बात समझ रहे हैं? जैसे आपका 3 साल तक, जैसे वो लिव इन को लेकर के बड़ा चल रहा है ना, तो लिव इन को 3 साल की लिमिट है, 3 साल के बाहर का अगर है तो उसके पहले का अगर आप कोई केस डालते हैं तो अटेम्प्ट नहीं होगा। तो अच्छी चीज है, क्योंकि 3 साल तक तो आपको कोई दिक्कत, आप झगड़ा हो गया तो आप कोर्ट में आप आ गए। बात समझ रहे हो? ये इश्यूज हैं। तो अगर कुछ मेल प्रैक्टिसेस हैं, बिल्कुल अगर हो सकते हैं, मैं 100% है, मशीन है, कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके लिए आपके पास एक होनी चाहिए एजेंसी जो चेक करे, एक ऐसे जो डिसीजन दे। डिसीजन के लिए कोर्ट है, चेक के लिए ईसीआई, ऑप्शन है नहीं। हमारे पास तो ये ऑप्शन था, तो अगर ऑप्शन आपके पास था तो कोर्ट इस तरीके के डायरेक्शन दे किसको? ईसीआई को। और ईसीआई ने करा, बार बार कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। तो दिक्कत बस ये है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज होती हैं, जब इन्होंने बोल दिया तो आपको मानना है। अब दिक्कत बस ये है कि हमारा जमीन अलाउ नहीं कर रहा, हम कैसे मान लें? तो ये तो इसका इलाज तो है नहीं, वो संभावना इसकी बहुत कम है, आपके मानने नहीं मानने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर हैक हो रही है, मैं एक बात ये भी लेके चलता हूं कि अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग, तो ये बहुत खतरनाक होते जा रहा है माहौल। क्योंकि धीरे 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 स्टेट निकलते जाएंगे, सिंगल पार्टी सिस्टम आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन समझ, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आप क्या कर पाएंगे? कोर्ट जाए, कोर्ट ने वो इजी है, बात खत्म। दिक्कत समझ रहे हो? तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो थोड़ा सा खास करके, तो मेरे हिसाब से कभी भी टेक्निकल चीज पे ब्लेम करने से कंपेटिबली एक बार चेक कीजिए कहां गलती कर रहे हैं हम। और ये चीजें बहुत जरूरी होता है, कहते हैं ना वो, रिव्यू करना खुद को कि हाँ अगर हो सकता हो, पॉसिबिलिटी हो सकता है गलती। बीजेपी हारी नहीं इलेक्शन, लोकसभा में देखे हो क्या हाल हुआ भाई? 240 में निपट गई, 400 का था प्रोजेक्ट, 240 मिले। लेकिन समझ में है दुनियादारी, हाँ नहीं हम गलती के, देखिए महाराष्ट्र से आउटपुट आ गया। मैं हमेशा हर चीज का सही एस्पेक्ट लेके चलता हूँ। झारखंड में हो सकता है उन्होंने अच्छी बात नहीं कर पाई हो, झारखंड हार गए। कल को आप किसी और स्टेट में 27 में, अगर यूपी में योगी जी नहीं ठीक से हुए, 27 में यूपी हार जाएंगे, क्या दिक्कत है? बात समझ रहे हो? इसीलिए जब भी आप, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल तो पहली चीज बायस होना ही नहीं है। आपके हिसाब से चूंकि पूछा गया था सजेशन, तो आपको कोई ऐसा सजेशन देना था कि सर ऐसा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो कम से कम एटलीस्ट 1 से 2 सजेशन जरूर लिख के रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है, हमेशा हर एक मैटर में सजेशन पूछता जरूर है आपसे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। बिल्कुल होगा मैनिपुलेशन, हाँ बिल्कुल होंगी। दोनों चीज हो सकती है, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई, अच्छा मैंने आपको वो भी लिखने के लिए दिया था, नेशनल पार्टी के लिए कैटेगरी क्या क्या होनी चाहिए, कुछ याद आ रहा है? हेडिंग डाल दीजिए, कोई बात नहीं। अलग लिखिए, पार्टीज ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, भारत के राजनीतिक दल। इसके लिए वैसे पॉलिटिकल लेक्चर होता है, बट मैं आपको सीधे बता देता हूं। देखो इंडिया में 3 तरीके की पार्टी होती है। पहले लिखो नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। दूसरी होती है स्टेट पार्टी, राज्य स्तरीय दल, नेशनल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल। थर्ड होता है आपका लोकल पार्टी, लोकल स्थानीय। तो ये ही 3 तरह की पार्टी होती है। एक एक एग्जांपल दे दीजिए। नेशनल लेवल की कोई एक पार्टी, कोई भी नेशनल लेवल की, टोटल कितनी है? 6 पार्टियां हैं, तो लिख लीजिए कोई भी एक दो। कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, एटसेट्रा। स्टेट लेवल पे कोई भी एक दो, हाँ AIDM क्या, ठीक है। SP, हाँ ठीक है, लिख लीजिए, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी, बसपा, अपनी वाली लिखोगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, BSP वगैरह जो होती है, ठीक है। और लोकल लेवल पे जो आपके हर मोहल्ले में खुली रहती है,
देखो फला का कार्यालय खुला हुआ था, मोहल्ले में खुल जाता ना किसी पार्टी का, ऑलरेडी लोकलाइज्ड ही है, उसके एक्चुअली कंडीशंस होती है ना, इतनी सीटें होनी चाहिए कम से कम। तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है, लोकल पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि लोकल पार्टी हर मोहल्ले में खुली होती है। आप लोग मिलकर के पॉलिटिकल को क्या करता है, इलेक्शन कमीशन से लाइसेंस ले लीजिए, आपकी पार्टी बन गई, ठीक है। तो वो मेट जैसे नहीं भी बनी थी, उसने बनाई थी अपनी। अरे कौन है वो डांसर जो फीमेल है यार, बहुत ज़्यादा वो इंटरनेट पे बोलती रहती है नेहा शर्मा, नहीं मेरे को नहीं पता नेहा शर्मा, अरे बहुत फेमस है नाम, बोल रहे हैं मैं, जो बगलोली करती रहती है, डांसर है वो, उसमें अरे गाने में आती, भूल रहा हूँ नाम ही उसका, कंगना रानावत, हाँ क्या, राखी सावंत, देखो राखी सावंत है, कोई राखी सावंत ना, हाँ। तो पॉइंट क्या था, उसने खुद की एक पार्टी बनाई थी लास्ट इलेक्शन में, तो इस सिंबल भी लिखा था इलेक्शन कमीशन ने, हरी मिर्ची इसको दिया था सिंबल। इलेक्शन कमीशन में बैठे थे मजे वाले बंदे, उन्होंने कहा ऐसे कहा काम करो। तो पॉइंट क्या था, वो पार्टी क्या कहलाती है, लोकल पार्टी, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आपके काम का है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको कॉपी कर लेनी है, लिख लीजिए। स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के लिए कुछ कंडीशंस है, इतनी सीटें मिनिमम चाहिए, इतने परसेंट वोट चाहिए, ये हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, बट एक बार इसी हिसाब से एक बार कवर कर लो। एक आपने सुना होगा स्टार कैंपेनर जो होते हैं, सुना है, स्टार कैंप जो अलग अलग आते हैं, उसके लिए भी लिमिट होते हैं। स्टार समझ गए, जैसे नहीं हीरो हीरोइन भी आते हैं बोलने के लिए या कुछ होते हैं, तो इसकी लिमिट होती है। नेशनल पार्टी में लिख लो 40 लोग हो सकते हैं नेशनल पार्टी में, और स्टेट में है 20। फ्री बीज सुना है आप लोगों ने, आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है फ्री बीज, बहुत कभी कल परसों की न्यूज में आता, क्या था फ्री बीज, हाँ रेवड़ी कल्चर सुने हो, जो पब्लिक को फ्री में बांटना। अभी 10,000 करोड़ मांगे केजरीवाल ने सेंटर से, समझिए बात को लेकर के, मतलब हम उधारी लेके भीग देंगे, यही तो मतलब हुआ। धीरे थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको मेरी लाइन, मैं लोन पे लेकर के गरीबों में बांटूंगा, यही एक दिल्ली का है कि नहीं हाल है। सेंटर से बोले 10,000 करोड़ का हमें लोन दो, क्यों, क्योंकि हमको फ्री में बिजली देनी है। अरे मूर्ख आदमी, समझ रहे हो चीजों को लेकर के, अगर चाहिए ही होता तो चुपके से मांग लेते। ओपनली आप मांग रहे हो क्या चीज, कि मेरे को 10,000 CR का लोन सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाई स्टेट गवर्नमेंट किससे मांगेगी, सेंटर से, सही बात है। क्यों, क्योंकि बिजली और पानी फ्री देना हमें दिल्ली वालों को, मतलब सेंटर देगी तुमको, मतलब सेंटर पागल है, सेंटर पे कांग्रेस हो, सेंटर पे बीजेपी हो या XYZ कोई पार्टी हो, पागल है वो, तुमको पहले 10,000 देगी, क्यों, क्योंकि तुम अपने वोटरों को फ्री में बिजली से वोट तुम्हें दे दें। तुम समझ रहे हो क्या कर रहे हो यार, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, जिस जेल से आया है बंदा तब से है खत्म कहानी, नहीं अलग ही लेवल का चल रहा है चीजों को लेकर के। कुछ सपोर्टर तो नहीं बैठा भैया आप में से, वो जेल में ना कुछ सही बात हो, मैं अरे मैं परसों देखा न्यूज में आ रही, कह रहा है वो हमें दिक्कत हो रही दिल्ली गवर्नमेंट को, तो पैसे चाहिए, ठीक पैसे मांगने बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऑप्शन है, नीति आयोग के थ्रू आप जा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, बट नीति आयोग आपसे रीजन पूछेगा क्यों, तो आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि पिछले 5 साल हमने फ्री बिजली तो हम लुट गए, तो हमें फिर से दो, फिर से हमें लुटाना है, समझो ना। बताओ, फूट डालो राज करो है, हाँ भरत बन के बैठी थी। अजय बात तो सही है, अभी 4-5 मीडिया वाले माहौल बना दे कि जो ये है आतिशी बेटर CM देन केजरीवाल, भाई साहब तो वही हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल माहौल बन गया, सीधी बात है। इलेक्शन है ही फरवरी में, एक्चुअल फरवरी में इलेक्शन है ना, तो पैसे तो चाहिए होंगे, तो सीधी बात है, मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है, बट ठीक है चलो। इलेक्शन इलेक्टोरल लिटरेसी, इलेक्टोरल लिटरेसी चुनावी साक्षरता, इलेक्टोरल लिटरेसी को लेकर के इसमें सिंपली लिख लीजिए 6 से 12 तक के सिलेबस में ऐड किया गया है, 6 to 12 सिलेबस में इलेक्शन को ऐड किया गया है, बेटर ऑप्शन है। अच्छा ये आजकल बताया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ उसका अपने हीरो का, तो उसके जो सिलेबस है फर्स्ट क्लास में उसमें बताया जा रहा है, ये पार्टी का नाम है बीजेपी कांग्रेस, ऐसे करके उसको याद कराया जा रहा था, एक अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ, चीज़ें आ रही हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड में बच्चा समझ रहा है पॉलिटिकल पार्टी,
कौन कौन से हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट में अगर मोदी अपोजिशन के लीडर फला फला करके, तो ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि समझ रहे हो फर्स्ट सेकंड में आप सीख जाओगे तो बेहतर होगे। इसलिए मैं सोचता हूँ ग्राउंड लेवल पे अगर आपका काम ठीक होगा तो जीएस आपका बड़ा अच्छा तैयार होगा। मेरी पॉलिटी इसीलिए तैयार है क्योंकि सरस्वती वाले स्कूलों में पॉलिटी वाले बहुत एक्ट कराते थे, मैंने मे भी आप लोगों को डिस्कस किया होगा। पार्लियामेंट हमारे यहाँ बनती थी, जो जज होते थे वो बनते थे, मैं भी याद है कभी बताया था हमारे को, उसमें स्कूल में होता था। तुम लोगों क्या मुझे नहीं पता, सीबीएसई बोर्ड में सब होता है सब। क्या होता था? एमयूएन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सीधे? अरे भाई साहब, सीधे यूनाइटेड नेशन? अरे भाई साहब, डिबेट करना होता, ओके। तो डिबेट डिबेट टाइप का एक तरीके का हुआ, टाइप ऑफ डिबेट। अच्छा नहीं, हमारे नहीं, हमारा बाकायदा भाई साहब संसद लगती थी, प्रॉपर पार्लियामेंट, प्रॉपर वो कोर्ट, कहीं कोई दिक्कत, प्रॉपर चीफ जस्टिस, ये प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन के लीडर, प्रॉपर ये चीजें क्लास 6 में मैंने देखी हैं। क्लास 6 में जब था मैं, 6 to 10 अपने डिस्ट्रिक्ट क्लास का स्कूल का सीजे था, पता होगा मैंने कभी आपसे। चीफ जस्टिस था स्कूल में क्लास 6 से क्लास 10 तक, तो हमारा तो अलग ही लेवल था। चीफ जस्टिस में आप किसी भी लड़का, कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे के ऊपर केस कर सकता है। कोर्ट है ना, तो हर 15 तारीख को कोर्ट लगती थी हमारे स्कूल में। 15 तारीख को हाफ डे होता था, हाफ डे के बाद हर 15th ऑफ एवरी मंथ एक कोर्ट लगती थी। तो उस बाकायदा में कोर्ट में भाई साहब समझ रहे माहौल होता था मेरा। तो चीफ जस्टिस सबसे ऊपर वाले चेयर पे होते थे, प्रिंसिपल भी नहीं बैठते थे, प्रिंसिपल भी नहीं बैठ सकते, रूल ही नहीं है, क्योंकि वहां क्या, क्योंकि कायदे में जुडिशियल अलग है ना, समझो बात को, वहां ऐसे हवाबाजी वाली बातें नहीं है, वहां पे प्रॉपर सिखाया जा रहा बच्चों को जुडिशियल सिस्टम क्या है। पार्लियामेंट का हर 30 तारीख को पार्लियामेंट लगती थी, लास्ट ऑफ द मंथ होता था वो पार्लियामेंट लगती थी। सोचो, एक तरफ गवर्नमेंट बैठती थी, एक तरफ अपोजिशन के बंदे बैठते थे। मिनिस्टर नहीं होते थे मिनिस्टर में, हाँ तो मैं 5वीं क्लास में एक मिनिस्टर था उस समय, 5th क्लास में मैं मिनिस्टर, मुझे मजा नहीं आया, फिर मैं इधर चला गया जुडिशियल वाले में, इसमें थोड़ा जलवा रहता है। तो उसमें मिनिस्टर थे, तो मिनिस्टर में एक जो मेन हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता था, प्रधानमंत्री बाकायदा, और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट। स्कूल के डिपार्टमेंट में तो होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू नहीं होगा ना, तो स्कूल के अपने डिपार्टमेंट होते थे। मेरे को मिला था खोया पाया मंत्रालय, आप मे भी नहीं जानते होंगे, किसी बच्चे का कोई सामान, लॉस एंड फाउंड, एग्जैक्टली। तो कोई सामान खोता था तो जिसको भी मिलता था वो मेरे पास सबमिट होता था। अच्छी बात, मेरे को शुरू से ना मेरा स्कोप बढ़िया रहा था, तो किसी का भी काम की चीजें मिलती थी तो मिल जाती थी मेरे पास, और फिर वो बच्चा मेरे पास आता था तो साइन करेगा लेके जाएगा, तो वो मिनिस्ट्री मेरे पास थी। पॉइंट क्या है ये देखो, समझ रहे हो पार्लियामेंट क्या होती है? क्लास 6 में ही आपको समझ में आया, अपोजिशन ये है, पार्लियामेंट ये है। सोचिए जीएस कितना बेहतर है आपका, ये एक बेनिफिट मिलता था। तो उसमें जैसा तुम लोग कह रहे हो, जो भी यूनाइटेड नेशन वाला जो, वो तो मॉक पार्लियामेंट, डीयू तक तो चलो ठीक है, वहां तक तो, बट क्लास 6 की बात समझो, कॉलेज में तो होना फिर तो समझ जाता। क्लास 6 का बच्चा अगर समझ गया पार्लियामेंट वाला तो बढ़िया, अगर हुआ होगा तो सीखने वाली बात थी, हमें तो बड़ा मजा आया। अब माहौल तो अलग था ही, फिर तो आप समझ ही रहे हैं। प्रिंसिपल के ऊपर केस कर दीजिए, टीचर के ऊपर केस कर दीजिए, बिंदास। हाँ, बंदे ने प्रिंसिपल के ऊपर केस किया था बाकायदा, मेरे यहाँ खुद था। प्रिंसिपल साहब को मैंने कटघरे में, पहुंचो अंदर अंकल आओ, बहुत कम ही मौका मिलता है कि प्रिंसिपल को कहाँ खड़ा कर पाओगे आप, रूल इज रूल। एक लड़के को प्रिंसिपल ने बहुत मारा था, तो उस बच्चे ने ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे केस कर दिया था। तो जब मेरे पास केस आया एक्सेप्ट करने के लिए, तो जो हमारे यहाँ लॉ मिनिस्टर थे, मेन जो टीचर थे, मैंने उनसे पूछा सर प्रिंसिपल के ऊपर क्या करें, तो उनका माहौल था, करे ले 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 ले, समझे, अलग ही लेवल का सिस्टम दिया। 9th क्लास का है रिकॉर्ड ये, तो बाकायदा ऑब्वियस है, प्रिंसिपल बुलाया गया था, ऑब्वियस है, डिस्कशन किया गया था, उनसे भी आर्गुमेंट, उन्होंने अपना भी भाई रखा था कि उधर सामने वाला बंदा था गवर्नर, बट उसमें गलती ऑब्वियस है, प्रिंसिपल को पागल हो गया, प्रिंसिपल को अपन चलो बाहर जाओ, नहीं बोल सकते ना। हाँ, पता चले कब खत्म करो सब, जज साहब नौटंकी हो रखी, बट ठीक था। लेकिन अच्छी, मेरे प्रिंसिपल सपोर्टिव बहुत है, क्योंकि अच्छी, देखो इसमें क्या भी है, ईगो आ गया या फिर सपोर्ट। रूल क्या है? तो रूल क्या है कि आप सीख रहे हो चीजें, बच्चे सीख के जा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल में सीजे रहा, पूरा पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, अपोजिशन का लीडर कौन होता है, पार्लियामेंट के थ्रू देखा मैंने, गवर्नमेंट लॉयर क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉयर क्या होता है, समझ चीजों को लेकर। किसी बच्चे ने किसी मतलब क्रिमिनल केस लगता था, थप्पड़ मारने पे नहीं होता, लड़ाई झगड़े होने पे, किसी ने किसी का कुछ चुरा लिया तो सिविल केस होता था। पॉलिटी कहां से तैयार है मेरी मेरी पॉलिटी कम से कम बिलीव मानिए, करीब मैंने 20 के आसपास बुक्स कवर कर रखी, पॉलिटी में खत्म कर रखी है। इंटरेस्ट शुरू से रहा है मुझे पॉलिटी में, क्यों रहा? ये यहां से बना है इंटरेस्ट। 6 क्लास से अगर आपके मन में चीजों को सिखाया जाएगा, धीरे धीरे सीख ही जाओगे, चाहे काम खत्म हो गया। इसीलिए बोलता हूं, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, कोई प्रिपरेशन अगर सिविल्स की कराना चाह रहे, क्लास 6 से शुरू कराओ, तो 6 से लेके ग्रेजुएशन तक उसके पास टोटल 9 साल है। 6 से 12 के 6 साल और 12 से ग्रेजुएशन के 3 साल, 9 साल है। 9 साल में अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लेगा वो, समझ रहे हो बात? बेसिक बेसिक सिखाओ, ये होता है, ये होता है, जो तुम पढ़ रहे हो ये होता है, ऐसे ऐसे कर सीखो, देखो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ।
हाँ, एक नोट्स बनाने हैं नारी शक्ति वंदन पे, नारी शक्ति वंदन एक्ट, जानते हो गए, वुमेन रिजर्वेशन, जो वुमेन रिजर्वेशन हुआ है 33%, यही है वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो जानते होंगे ना कहां कहां पे किया गया है, लोकसभा में, स्टेट असेंबली में और दिल्ली की स्टेट असेंबली में। लिख लो इस चीज को, लोकसभा प्लस स्टेट असेंबली विधानसभा प्लस दिल्ली विधानसभा। आपके काम की चीज 106 अमेंडमेंट है, 106वां अमेंडमेंट है, 106 नंबर का संशोधन है, 106। सेकंड थिंग, अमेंडेड किसको किया गया, लिखे 239 ए, 239 ए, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, 239 ए, इसमें अमेंडमेंट किया गया है दो बार ए, हाँ एक्चुअली 238 ए था, उसमें ए और ऐड किया गया है, हाँ तो 239 ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सीबीएफसी, आई थिंक मैंने करा सेंसर बोर्ड पे कराया था क्या, टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन मुझे याद आ रहा है, याद है यूए हो रखा था ना, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओटीटी को लेकर के भी, ओटीटी वाले पे हो रखा था ना मुझे, क्योंकि एक साथ आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मिले हुए आ रहे हैं। अच्छा, क्रिमिनल लॉ ये तो हो ही गया है, आईपीसी क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं वो तो वीडियो बन गई भाई साहब, उसको जाकर के आराम से देखिएगा, उसमें बाकायदा बता रखा है सारा मैंने, उस वीडियो को देखिए, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि पूछेगा श्योर शॉट आपसे। भारतीय नागरिक संहिता याद आ रहा है सब, उसमें एक्सप्लेन हो रखा है, बिल्कुल वीडियो नहीं देखिए तो जाके देखिएगा, ऑलरेडी उसमें हो रखा है तो यहाँ नहीं कराऊंगा। मैं रिजेक्ट हो गया, हिंदू में रिजेक्ट हो गया, मैं रिजेक्ट हो गया। इंटरनेट शटडाउन वाला जो भी रिसेंटली बंद हुआ था, हो गया, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, कराया मैंने, नहीं अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, पूरे वर्ल्ड में दिक्कत हो गई थी ना, अटैक हुआ था साइबर वाला। डिलिमिटेशन कमीशन, हाँ हो गया था, जम्मू कश्मीर में जो कराने के लिए बात हुई थी, ईडी वाला भी हो गया था आपको, ठीक है, सीबीआई हो गया, वो रखे मुझे याद आ गए सारे मैंने। डन, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको बस दे देता हूं, जिसपे शॉर्ट नोट्स मुझे अगले हफ्ते चाहिए होंगे। पहला है मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन कर्मयोगी, ये 6 पॉइंटर है इसमें, फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कंपेटेंसी करके मिलेगा आपको। मिशन कर्मयोगी ध्यान से, राइट आरटीआई पे मैंने बना रखे नोट्स, आरटीआई नए वालों को नहीं बताऊं, पुराने वालों को बताऊं आरटीआई, कोई बात नहीं, आरटीआई के नोट्स हैं, जिनको नहीं पता वो लिखते चलिएगा, ये आगे काम आएगा। आरटीआई सबने सुना होगा, आधार जानते ही होगे, आधार कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर है। एजेंसी कौन सी है आधार की, हाँ हाँ क्या, यूआई डीएआई, वेरी गुड। नंबर क्या है आपका, आधार का नंबर को बोलते क्या है, आधार तो कार्ड हो गया ना, आधार में जो, हाँ यूआईडी नंबर, यूआईडी होता है या ना, हाँ ये सब समझना यार। आधार कब आया है, अरे वेरी गुड, 2016 में है, 16 में आया है, ठीक है, पता है आप लोगों को चीजें बेसिक, क्योंकि यही सब क्वेश्चन उठ रखे हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के भी, जैसे कल आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में एक न्यूज आ गई ना, रूल, हाँ 16 से नीचे वालों को सोशल मीडिया खत्म। कुछ लोग इंडिया में तो उसे माहौल तो नहीं बना किसी का, गलत बात, उनको भी रील बनाने का अधिकार है, क्या छोटे बच्चे रील ना बनाए, सोचिए 16 साल के बच्चे को, बहुत जेन्युइन है भाई साहब, 16 क्या 20 कर दो, 21 के ऊपर हो, 21 के ऊपर शादी होगी, 21 के ऊपर वोट दोगे, 21 के ऊपर रील बनाओगे, बंद करो तमाशा। ऐसे ही होने 16 साल के नीचे के रूल, मतलब सीधी बात है, वहां पे बैन कर दिया होगा, ऑफिशियल बैन है, तो आप समझ के बड़ा बेनिफिट हुआ भाई साहब। तो इंडिया में बस दिक्कत है थोड़ी सी, मॉल बन जाएगा सबका, नहीं राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है,
एक बार सर्च करना है, ऑटोमेटिकली तुमको भेजता रहेगा। करेंगे ही। बहुत खतरनाक चीज है भैया, तो ये बहुत है, होगा, एक बार हुआ ना ऑटोमेटिकली फिर क्या होंगे, न्यूज आएंगी, वहां पे हुआ तो नहीं, डिमांड होने लगेंगी, धीरे धीरे करके हो जाएगी। और इंडिया में तो मेरे को लग रहा है, देखो हो सकता है बस हो ही जाए, हो ही जाए, बढ़िया ज्यादा यार। बर्बाद हो गए हैं सबके सब यार, कसम से बता, बर्बाद हो गए हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। 8 8 10 10 साल वालों को तो, अरे कल मैं देख रहा था, छोड़ ही दो यार। प्रेमानंद नहीं भाई साहब जो है, प्रेमानंद बाबा जी, उनके पे 8th क्लास का लड़का गया है पूछने, क्वेश्चन है उससे पूछते हैं, वो प्रेमानंद से क्या कह रहा कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, मुझे अपना भला कराना है, कैसे करूं। प्रेमानंद कह रहे तेरी एज कितनी बे, 8वीं क्लास के लड़के की एज कितनी होगी, 11 12 साल, 13 साल, सोचिए। कह रहे नहीं सर बहुत बुरे कर्म किए हैं मैंने। वो दंग, मैं दंग रह गया वीडियो देख के, क्या नौटंकी है यार। नहीं, अब क्या बताएं। हाँ, टीचर को डर दिया होगा, भगवान जाने। बट सोच के देखिए, एक बच्चा मोक्ष के लिए पहुंच गया राम प्रेमानंद जी के पास, क्या कि साहब मेरे से बड़े बुरे कर्म हो गए। बहुत सोचो किस लेवल पे चीजें जा रही हैं यार। तुम लोग तो ठीक हो ना भैया, कहीं कुछ मोक्ष चोक्ष के चक्कर में। हाँ ये भी सही बात है, कुछ हद तक यार एक्सेप्टेंस है आशीष को, टीचर आई नहीं है, अच्छा उसके सामने बोलना। वो टीचर बैठी कहीं पता लगे लड़के वहां के खड़ा, दुखी हो रहा है, कैसे रहते हैं, आतंक क्या मचा है? अच्छा, पूरी रात? ये तो गलत बात है यार, ये तो फिर सीधी बात, तो बैन नहीं हो, लगा दो, कोई केस कर दो, प्रेमानंद हो या कोई भी हो, पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर तो कर सकते हो। अच्छा वहाँ नहीं कर सकते हैं? अच्छा, वो वृंदावन के नाते भाई अलग माहौल है। तो ये तो गलत है ना, 2:30 बजे पटाखे बजा रहे, ये क्या बात हुई यार, चलो बाकी सबकी नींद है, आपको नींद नहीं आ रही है, यार हमारी तो नींद खराब हो रही। तो ये तो गलत, यही दिक्कत है बस, यही हिंदू कल्चर में ये बहुत मेरे को ये गलत लगता है कि आप अपने कंफर्ट के नाते सामने वाले का कंफर्ट, आप कुछ बोल दो तो पाकिस्तान चले जाओ। ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, हर चीज कमेंट है नहीं, जरा सी आपने बोला है, नहीं लॉजिकली अगर आपने कुछ भी ऐसा, अब अगर ये बात तुमने बोल दी तो इसका मतलब तुम प्रेमानंद के अगेंस्ट में हो, मैं प्रेमानंद के भाई मैं कह रहा, मैं प्रेमानंद की फिलॉसफी के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन ये जो रिचुअल्स हैं ये सब बेवकूफी का है ना यार। अच्छा गाड़ी के लिए वृंदावन पे कब्जा हो रहा है क्या?